नमस्कार, हरियाणा एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 मई और चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हरियाणा में हाल ही में गठित दूसरे विधि आयोग सेकेंड लॉ कमीशन के चेयरमैन के रूप में किन को नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में हरियाणा में दूसरा विधि आयोग का गठन किया गया है और इनके चेयरमैन के रूप में हरजिंदर सिंह भल्ला को इनका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो जान लेते हैं द्वितीय विधि आयोग या सेकंड लॉ कमीशन क्या है। हरियाणा सरकार अपने वर्तमान कानून में सुधार एवं संशोधन करने जा रही है। सिस्टम को और दुरुस्त करने के लिए हरियाणा सरकार राज्य में सेकंड लॉ कमीशन आयोग का गठन किया है। अब आयोग वर्तमान में लागू कानून की समीक्षा कर नए तर्कसंगत कानून बनाने का काम करेगा, जिससे ज़्यादा लोगों को जल्दी न्याय मिल सकेगा। उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हरजिंदर सिंह भल्ला को आयोग का चेयरमैन बनाया जा रहा है और रिटायर्ड सेशन जज कमलकांत एवं एडवोकेट मुकेश गर्ग को इस आयोग के सदस्य बनाया जाएगा। आयोग का मुख्यालय चंडीगढ़ या पंचकुला दोनों में से एक में हो सकता है। आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा और पार्ट टाइम सदस्य में उन लोगों की नियुक्ति की जाएगी जो सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक विज्ञान, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, समाज विज्ञान, समाजशास्त्र, विधि एवं अपराध शास्त्र के क्षेत्र में काम करने का जिनको अनुभव रहा हो। सदस्य सचिव के पद पर HCS न्यायिक एवं कार्यकारी सेवा में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। और अगर आयोग की बात स्टार्ट हुई है तो हमेशा आयोग के बारे में पता होना चाहिए। हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने के लिए सरदार हुकम सिंह की सदस्यीय संसदीय समिति की सिफारिश पर 23 अप्रैल 1966 को शाह आयोग की स्थापना की गई थी और जिसके अध्यक्ष रहे थे JC शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा कोविड संक्रमण की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए उनके लिए कौन सी सेवा शुरू की जा रही है। तो हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया जा रहा है। जान लेते हैं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में। हरियाणा सरकार ने कोविड संक्रमण की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें 2 तरह के स्कीम है। जो बच्चे परिवार में रहेंगे उनको 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और पढ़ाई समेत अन्य खर्चों के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। और जिन बच्चों की देखभाल संस्थान में होगी उन बच्चों की देखभाल संस्थान द्वारा की जाएगी। 18 वर्ष तक उनके नाम से 1500 रुपये प्रति वर्ष जमा कराए जाएंगे उनके अकाउंट में और जब ये बच्चे 21 वर्ष के हो जाएंगे तब ये अपनी जमा राशि निकाल सकते हैं। और जो लड़कियां किशोरावस्था में अपने माता पिता को जिन्होंने खो दिया है उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आवासीय शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51,000 रुपये भी इन बालिकाओं के बैंक खाते पर डाले जाएंगे और विवाह के समय उन्हें ब्याज सहित पूरी राशि दी जाएगी। साथ में कक्षा 8वीं से 12वीं के बीच और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को उनकी शिक्षा में सहायता के लिए एक टैबलेट देने का भी प्रावधान किया गया है। जान लेते हैं हरियाणा सरकार द्वारा कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं जो महिला और बाल विकास के लिए बनाई गई हैं। पहली है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और इसको 5 अगस्त 2020 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा महिला समृद्धि योजना, जुलाई 2020 में। सखी योजना 2017 में इसको बनाया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो कि पानीपत में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाया गया था और इसको 22 जनवरी 2015 में इसको शुरू किया गया था। आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च जो कि महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 मार्च 2015 को इसको शुरू किया गया था। और सलामती योजना 29 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। और ऑपरेशन मुस्कान, इसमें जो बच्चे अनाथ होते हैं या जिन बच्चों की गुमशुदा कि मतलब कि वो गुमशुदा है तो उनके लिए ये स्कीम सरकार ने लॉन्च की है और इसका नाम है ऑपरेशन मुस्कान और 1 जुलाई 2015 से यह स्कीम कार्यरत है। नेक्स्ट है पंचकुला के किस निवासी को NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के प्रदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है पंचकुला के मुनीश्वर शर्मा। जान लेते हैं इसके बारे में। पंचकुला के मुनीश्वर शर्मा को NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने हरियाणा का प्रदेश सचिव मनोनीत किया है। कोरोना काल में बेहतर के सेवाएं देने के लिए इनका यह चुनाव किया गया है। और NSUI के राष्ट्रीय सचिव वरुण चौधरी और हरियाणा में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है दिवांशु बुद्धि राजा। जान लेते हैं नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र शाखा है। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा की गई थी। इसके चेयरपर्सन है राहुल गांधी और इसके प्रेसिडेंट है नीरज कुंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने कनाडा में रह रहे शक्ति सिंह के खिलाफ कौन सा नोटिस जारी किया है।
तो इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को जारी किया है। जान लेते हैं रेड कॉर्नर नोटिस। अमेरिका में बैठे डीएसपी, शिक्षा मंत्री, सीएम और पीएम को अपशब्द कहने वाले 4 केसों में नामजद कलेसर निवासी शक्ति सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ में पुलिस ने चंडीगढ़ पासपोर्ट ऑफिस से उनके पासपोर्ट का नंबर लेकर रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया है। तो क्या है रेड कॉर्नर नोटिस? यह एक प्रकार की गिरफ्तारी वारंट है जिसमें जो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी मतलब कि परमानेंट नहीं, अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है, जिसके अगेंस्ट कोई आपराधिक मामला मतलब चल रहा है या उसमें वो दोषी ठहराया गया हो। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कितने रुपए की एग्रेशिया के तहत राशि मंजूर की है? तो कितने? तो 20 लाख की एग्रेशिया के तहत राशि मंजूर की है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को निधन होने की स्थिति में जो कोरोना की ड्यूटी में जिनका निधन हो जाता है उनको 20 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उनके परिजनों को 20 लाख तक की राशि दी जाएगी। और जैसे हमारी हरियाणा सरकार ने टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट अभियान शुरू किया, उसमें ये जो कार्यकर्ता हैं घर घर पहुंचकर अपनी किशोरियों, दूध पिलाने वाली माताओं, गर्भवती महिलाओं को भी पोषण आहार वितरण करने का काम कर रही हैं। कुछ अन्य फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनके लिए सरकार ने कुछ सहायता राशि देने की घोषणा की है, जैसे हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख, पुलिसकर्मी के लिए 30 लाख और सफाई कर्मचारी अगर इनकी कोरोना ड्यूटी के वक्त या कोरोना ड्यूटी के दौरान इनकी डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को 20 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन में कितनी फसलों का बीमा किया जाएगा? तो इनमें धान, बाजरा, कपास और साथ में मक्का, इन 4 फसलों का बीमा किया जाएगा। जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सीजन में धान, मक्का, बाजरा एवं कपास फसलों का बीमा किया जाएगा और इसकी अंतिम तिथि अगर जिनको अप्लाई करना है वो 31 जुलाई 2021 है। जहां धान का 713 प्रति एकड़, मक्का का है 356.99 रुपये प्रति एकड़, बाजरे का है 335 प्रति एकड़ और कपास 1332 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम देना होगा। जान लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इसकी घोषणा 13 जनवरी 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। फसल में हुए नुकसान की भरपाई करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें 3 तरह के प्रीमियम भरे जाते हैं। अगर खरीफ फसल है उसके लिए प्रीमियम राशि रहेगी 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5%। नेक्स्ट है, मई के महीने में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो यह 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 31 मई को वर्ल्ड नो टबाको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हरियाणा में हाल ही में गठित दूसरे विधि आयोग के चेयरमैन के रूप में किनको नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है हरजिंदर सिंह भल्ला। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा कोविड संक्रमण की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए उनके लिए कौन सी सेवा शुरू की गई? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। पंचकुला के निवासी NSUI के प्रदेश सचिव के रूप में किनको नियुक्त किया गया? मुनीश्वर शर्मा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने कनाडा में रह रहे शक्ति के खिलाफ कौन सा नोटिस जारी किया? तो रेड नोटिस। हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कितने रुपए की एग्रेशिया के तहत राशि मंजूर की? 20 लाख रुपए। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन में कितनी फसलों का बीमा किया जाएगा? 4 फसलों का, धान, बाजरा, मक्का, कपास। नेक्स्ट है, मई के महीने में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स।